नेक्स्ट हमारा चैप्टर है हाईवे इंजीनियरिंग के लिए रोड पेवमेंट्स। तो रोड पेवमेंट क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रोड पेवमेंट क्या है। रोड पेवमेंट हमारी एक जो परमानेंट हमारा रोड होता है, एक जो रोड पेवमेंट है, ताकि हमारी जो ट्रैफिक मूविंग जो होती है वो इजीली और सेफ जो मूविंग होती है रोड पेवमेंट पे। ठीक है जी। तो कितने तरह की हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, कितने तरह की रोड पेवमेंट होती है, कौन कौन सी होती हैं। ठीक है जी। तो ये हम उनके फंक्शन क्या है, डीमेरिट और मेरिट्स क्या है, उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं रोड पेवमेंट के। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रोड पेवमेंट के बारे में। क्या है रोड पेवमेंट? रोड पेवमेंट क्या है? Road pavement may be defined as a structure constructed of one or more layer of different material like earth, gravel, crushed stone, crushed rock। ठीक है जी। तो क्या है road pavement is defined as structure constructed of one or more layer of material like layer of different materials like earth, gravel, crushed rock, cement, bitumen, etc. properly treated and compacted। bitumen etc. properly treated and compacted to carry the traffic load smoothly and safely with a minimum operational cost। with a minimum operational cost। ठीक है जी। तो क्या है रोड पेवमेंट? रोड पेवमेंट एक स्ट्रक्चर है जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है जी। एक स्ट्रक्चर जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, बहुत सारे जो एक या एक से ज्यादा लेयर्स में जो डिफरेंट मटेरियल से एक जो हम स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है जी। जैसे सीमेंट से, अर्थ, या हमारे क्रस्ड स्टोन, एग्रीगेट्स, बिटुमेंस, तो बहुत सारे मटेरियल जो हम रोड पेवमेंट के लिए हम यूज करते हैं। तो इससे जो हमारे एक या दो लेयर्स में या दो से भी ज्यादा जो हम लेयर्स प्रोवाइड करते हैं किसी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, ताकि जो हमारा हैवी लोड ट्रैफिक है उसको आसानी रहे। ठीक है जी। जो एक जगह से दूसरे तक जो डेस्टिनेशन है उनकी, वो हम आसानी से वो स्मूथली और सेफली क्या करें, जो ट्रैफिक है उसकी मूवमेंट हो। ठीक है जी। तो वो विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन हमारा क्या है जो स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रोड पेवमेंट। ठीक है जी। तो रोड
पेवमेंट के बारे में पता क्या है, ये एक हमारा स्ट्रक्चर है जो कंस्ट्रक्ट करते हैं एक या दो लेयर में, जिसमें हम मटेरियल यूज क्या करते हैं, अर्थ, ग्रेवल, क्रस्ट, रॉक, सीमेंट, बिटुमेन प्रॉपर्ली ट्रीटेड और कॉम्पैक्टेड होता है, ये हम प्रॉपर्ली डिजाइन करते हैं, ठीक है जी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रोड पेवमेंट, ठीक है जी। तो हमें पता होना चाहिए रोड पेवमेंट के बारे में। तो रोड पेवमेंट जो है हमारा, इसके टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए। रोड टाइप्स ऑफ रोड पेवमेंट, बात करते हैं टाइप्स ऑफ रोड पेवमेंट की। टाइप्स ऑफ रोड पेवमेंट्स, जो हमारी रोड पेवमेंट है, कितने तरह की हमारी जो रोड पेवमेंट है हम डिजाइन करते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। रोड पेवमेंट जो हम क्लासिफाई करते हैं दो ग्रुप्स में, जिसको हम टू ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1 फ्लेक्सिबल पेवमेंट, फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स, और दूसरा क्या है, रिजिड पेवमेंट, रिजिड पेवमेंट्स। तो हम जो रोड पेवमेंट है उसको टू टाइप्स में क्या करते हैं, तो दो ग्रुप में हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से, फ्लेक्सिबल पेवमेंट और रिजिड पेवमेंट, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लेक्सिबल पेवमेंट क्या है। फ्लेक्सिबल पेवमेंट, हम रोड पेवमेंट जो हमारी डेफिनेशंस हैं, सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट वन हमारी क्या है, टाइप्स ऑफ रोड पेवमेंट में फ्लेक्सिबल पेवमेंट। फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स क्या होती हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो फ्लेक्सिबल पेवमेंट, those pavement which can resist tensile stresses, have low flexural strength and very little resistance to deformation under the wheel loads are termed as flexible pavement। क्या करती हैं, जो हमारी फ्लेक्सिबल पेवमेंट होती है टेंसाइल स्ट्रेसेस को जो रेजिस्ट करती हैं, और जिसमें फ्लेक्चर स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या होती है, लो होती है। जो फ्लेक्चर स्ट्रेंथ है वो लो होती है, और रेजिस्टेंस जो डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट जो हमारा उसका रेजिस्टेंस है, ठीक है जी। जो व्हील लोड्स है, व्हील लोड्स की वजह से जो डिफॉर्मेशन आती है, उनमें जो रेजिस्टेंस जो होता है उसके अगेंस्ट जो फ्लेक्सिबल पेवमेंट में कम होता है, ठीक है। तो फ्लेक्चर स्ट्रेंथ भी कम रहती है, और जो इसमें क्या है, हमारा जो फ्लेक्सिबल पेवमेंट है इसमें जो टेंसाइल स्ट्रेसेस रेजिस्ट करने की कैपेसिटी, जो एबिलिटी है वो ज्यादा रहती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल पेवमेंट, ठीक है जी। तो हम इसकी हल्की सी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। those pavements which can resist the tensile stresses and low flexure strength, ठीक है जी। क्या होता है इसमें, have low flexure strength and very little resistance against deformation due to the wheel loads, resistance to deformation
under the wheel loads, under the wheel loads is termed as flexible pavements, is termed as flexible pavements। तो फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स क्या है? जो हमारी जो पेवमेंट्स हैं रेजिस्ट करती है टेंसाइल स्ट्रेसेस को, और जिसमें क्या है लो फ्लेक्चर स्ट्रेंथ होती है, और जो इसमें डिफॉर्मेशन अगेंस्ट जो डिफॉर्मेशन अगेंस्ट हमारी रेजिस्टेंस होती है वो भी कम रहती है, जो हमारे व्हील लोड्स की वजह से, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लेक्सिबल पेवमेंट। ठीक है जी। तो फ्लेक्सिबल पेवमेंट में जो टिपिकल फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स के कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से हमारे कंपोनेंट्स होते हैं? जो फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स होती है हमारी, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? सब ग्रेड, क्या रहते हैं? सब ग्रेड। तो नीचे वाला पोर्शन होता है जो हम यहां पे डिस्कस करेंगे। द टिपिकल फ्लेक्सिबल पेवमेंट कंसिस्ट ऑफ, द टिपिकल फ्लेक्सिबल pavement consists of following components। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारी फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स हैं, सबसे जो हमारा नीचे पोर्शन रहता है फ्लेक्सिबल पेवमेंट में क्या रहता है? सब ग्रेड। सब ग्रेड के ऊपर क्या रहता है? सब बेस। ठीक है जी। तो कौन कौन से पोर्शन है? सब ग्रेड जो कंपोनेंट्स होते हैं फ्लेक्सिबल पेवमेंट के, और क्या रहता है? सब बेस कोर्स, सब बेस कोर्स, सब ग्रेड कोर्स रहता है। उसके बाद हमारा क्या रहता है? सब बेस कोर्स रहता है। उसके बाद बेस कोर्स रहेगा, बेस कोर्स, और फोर्थ वन पे हमारा क्या कंपोनेंट्स रहेगा? सरफेस कोर्स और व्हीलिंग कोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? सरफेस कोर्स और व्हीलिंग कोर्स। ठीक है जी। तो ये हमारे क्या है? कंपोनेंट्स रहेंगे फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स के। ठीक है जी। तो सबसे हम बात करते हैं, ये सबसे पहले जो क्या है? सब ग्रेड रहेगा। उसके बाद हमारा सब बेस कोर्स रहेगा। कुछ इस तरह से हम इसको सबसे नीचे कौन सा कोर्स है हमारा? सब ग्रेड कोर्स, और उसके बाद कौन सा रहेगा? सब बेस। तो सब बेस के बाद हमारा क्या क्या है? बेस कोर्स रहेगा। ठीक है जी। तो बेस कोर्स के बाद हमारा जो रहेगा वो क्या है? सरफेस कोर्स रहेगा। ठीक है जी। तो ये डिफरेंट लेयर्स जो रहती हैं हमारी, अलग अलग जो लेयर्स रहती हैं हमारे रोड के लिए। ठीक है जी। ये हमारा कौन सा है? सब बेस कोर्स रहेगा ये हमारा। उसके बाद बेस कोर्स, और उसके बाद हमारा क्या है? व्हीलिंग कोर्स है। ठीक है जी। व्हीलिंग कोर्स है, बेस कोर्स, ये हमारा क्या रहेगा? सब बेस कोर्स, और ये हमारा क्या रहेगा? सब ग्रेड। तो ये फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स के लिए हमारी क्या रहती हैं? लेयर्स जो हैं प्रोवाइड करते हैं हम
फ्लेक्सिबल पेमेंट। तो एग्जांपल ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट्स, तो फ्लेक्सिबल पेमेंट्स के कौन कौन से एग्जांपल, कौन कौन सी हमारी फ्लेक्सिबल पेमेंट्स कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। बात करते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट्स की। एग्जांपल ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट्स, तो कौन कौन सी फ्लेक्सिबल पेमेंट्स होती हैं। नंबर 1 अर्थ रोड्स, जो हमारे अर्थ रोड होते हैं क्या है, फ्लेक्सिबल पेमेंट है, अर्थ रोड्स। नंबर 2 जो हमारी ग्रेवल एंड मुरम रोड्स होती हैं, वो भी क्या है, हमारी फ्लेक्सिबल पेमेंट्स हैं। ग्रेवल और मुरम रोड भी हमारी क्या है, फ्लेक्सिबल पेमेंट्स होती हैं। और कौन सी हमारी क्या है, फ्लेक्सिबल पेमेंट्स रहेंगी। WBM वाटर बाउंड मैकेडम रोड्स, WBM रोड्स इंक्लूडिंग जो वाटर बाउंड मैकेडम रोड्स हैं वो हमारी क्या है, फ्लेक्सिबल पेमेंट्स रहेंगी। WBM इंक्लूडिंग कंकर एंड लाइमस्टोन रोड्स, इंक्लूडिंग कंकर एंड लाइमस्टोन रोड्स, ठीक है जी। और कौन सी रहेंगी हमारे जो फ्लेक्सिबल पेमेंट्स में, कौन कौन सी आएंगी, ऑल टाइप्स ऑफ बिटुमेंस ऑन ब्लैक टॉप रोड्स, ऑल टाइप्स ऑफ बिटुमेंस एंड ब्लैक टॉप रोड्स। तो जितनी भी ब्लैक टॉप रोड्स या बिटुमेंस रोड्स रहेंगी वो सारी क्या है, हमारी फ्लेक्सिबल पेमेंट्स रहेंगी, ब्लैक टॉप रोड्स, ठीक है जी। तो क्या है हमारी डेफिनेशंस, क्या रहेंगी हमारे फ्लेक्सिबल पेमेंट की, जो हमारी टेंसाइल स्ट्रेसेस को रजिस्ट करती है और जिसमें फ्लेक्सर स्ट्रेंथ हैव लो फ्लेक्सर स्ट्रेंथ, हैव लो फ्लेक्सर स्ट्रेंथ, ठीक है जी, एंड वेरी लिटिल रेजिस्टेंस डिफॉर्मेशन अंडर द व्हील लोड आर टर्म्ड एज फ्लेक्सिबल पेमेंट। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट्स के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, सब ग्रेड कोर्स, सब बेस कोर्स और वीरिंग कोर्स, जब हम बोल सकते हैं इसको सरफेस कोर्स। तो ये हमारे क्या हैं, फ्लेक्सिबल पेमेंट्स हैं। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट्स कौन कौन सी होती हैं, अर्थ रोड्स जो है हमारे फ्लेक्सिबल पेमेंट्स हैं, ग्रेवल और जो हमारी मुरम रोड्स होती हैं वो भी फ्लेक्सिबल पेमेंट्स हैं। और WBM वाटर बाउंड मैकेडम्स होती है जिसमें इंक्लूडिंग कंकर और हमारे जो लाइमस्टोन रोड्स होती हैं ये हमारे क्या हैं, फ्लेक्सिबल पेमेंट्स। और सभी टाइप की जो बिटुमेंस रोड रहेंगी, जो ब्लैक टॉप जो हमारी रोड्स रहेंगी वो क्या है, हमारी फ्लेक्सिबल पेमेंट्स हैं, ठीक है जी। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट के बाद हम बात करते हैं रिजिड पेमेंट की। तो रिजिड पेमेंट क्या है, रिजिड पेमेंट, तो जो हमारी रिजिड पेमेंट होती है वो जिसमें हमारी हाई फ्लेक्सर स्ट्रेंथ होती है, जो हमारी फ्लेक्सिबल पेमेंट होती है उसमें लो फ्लेक्सर स्ट्रेंथ होती है और लिटिल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है अगेंस्ट डिफॉर्मेशन अंडर द व्हील लोड, ठीक है जी। तो जो हमारे रिजिड पेमेंट रहेंगी, रिजिड पेमेंट क्या होती है, इसमें हाई फ्लेक्सर स्ट्रेंथ होती है और ग्रेट रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन अंडर व्हील लोड्स आर टर्म्ड एज रिजिड पेमेंट। तो रिजिड पेमेंट कौन सी है, जिसमें हाई फ्लेक्सर स्ट्रेंथ होती है और जिसमें ग्रेट रेजिस्टेंस होता है अगेंस्ट डिफॉर्मेशन अंडर व्हील लोड, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिजिड पेमेंट। ओके, तो सेकंड हमारी क्या है, रिजिड पेमेंट। ओके, तो रिजिड पेमेंट क्या है हमारी, द पेमेंट्स विच हैव हाई
flexure strength and great resistance to deformation under wheel load is termed as rigid pavement. तो रिजिड पेवमेंट क्या है? जिसमें हाई फ्लेक्सर स्ट्रेंथ होती है और जिसमें रेजिस्टेंस भी डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट क्या रहती है? हाई रहती है। उसको हम क्या बोलते हैं? रिजिड पेवमेंट्स आर टर्म्ड एज रिजिड पेवमेंट। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स रहेंगे रिजिड पेवमेंट के लिए? ओके, तो the typical rigid pavement pavements components। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स रहेंगे रिजिड पेवमेंट्स के लिए? सबग्रेड बेस कोर्स सबग्रेड बेस कोर्स सीमेंट कंक्रीट स्लैब, सीमेंट कंक्रीट स्लैब। तो ये जो कंपोनेंट्स रहेंगे हमारे रिजिड पेवमेंट के लिए, तो ये हमारे कंपोनेंट्स रहेंगे। ठीक है जी। तो क्या है हमारी जो रिजिड पेवमेंट्स है, कौन से कंपोनेंट्स हैं? सबग्रेड बेस कोर्स और सीमेंट कंक्रीट स्लैब, सीमेंट कंक्रीट स्लैब। तो ये हमारे क्या रहेंगे रिजिड पेवमेंट्स के लिए? क्या रहेंगे? कंपोनेंट्स रहेंगे। सीमेंट कंक्रीट स्लैब, बेस कोर्स और क्या रहेगा? सबग्रेड कोर्स जो रहेगा। ठीक है जी। तो ये कंपोनेंट्स क्या रहेंगे हमारे सीमेंट, जो हमारी रिजिड पेवमेंट है, किसके लिए? रिजिड पेवमेंट। और ये हमारी क्या थी? फ्लेक्सिबल पेवमेंट। ओके, तो कौन कौन सी रिजिड पेवमेंट्स होती हैं? क्या एग्जांपल रहेंगे रिजिड पेवमेंट की? जो हमारी रिजिड पेवमेंट है, प्लेन और रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट रोड जो है वो रिजिड पेवमेंट है। कौन कौन सी? प्लेन हम लिख सकते हैं एग्जांपल ऑफ रिजिड पेवमेंट, example of rigid pavements are plain and reinforced cement concrete road, plain and reinforced cement concrete
रोड्स। ठीक है जी, तो ये क्या है हमारी रिजिड पेवमेंट्स हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे क्या है, हमने डिस्कस किया रोड पेमेंट क्या होती है और टाइप्स ऑफ पेमेंट्स क्या हैं, फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट्स। ठीक है जी, तो ये हमने आज डिस्कस और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डीमेरिट और मेरिट्स के, हमारी जो पेमेंट्स हैं उसके मेरिट और डीमेरिट्स क्या रहती हैं। तो आज के लिए इतना ही।